हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे और वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में आप लोगों को आज लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। रीजन उसका ये है कि फिर से आज मैं कोई थ्योरी लेके नहीं आया हूं। थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैप वर्क के थ्रू पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, वही जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था। थ्योरी आपको पूरी मिल जाएगी, जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है थ्योरी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी थ्योरी मैं पूरा मैप पे उतार दूंगा, तो आप लोगों को याद करने की दिक्कत आज सच नहीं होगी। मेरे साथ चलिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना पेन, पेंसिल, एक मैप और एटलस, एनसीईआरटी इतना लेके बैठ जाइए, और जैसे जैसे मैं चीजों को मार्क कराता जाऊं वैसे वैसे आप मार्क करते जाइए। आपका चैप्टर आज ही इसी वक्त तैयार हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे, प्रोवाइडेड आप बहुत ही आप केयरफुली मुझे सुनते रहें और फॉलो करते रहें। आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 में कल लूंगा इसका, ठीक है। तो कल आप इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं एग्जाम के एंगल से, मैप वर्क, एक्सरसाइजेस, थ्योरी, सब, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, तो जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, सबसे पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट दे दूंगा कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को खोलना स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हेडिंग तो लिख लीजिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग साथ साथ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नंबर 1 माउंटेन्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर लिख लीजिए, द पेनिनसुला, प्लीज राइट द पेनिनसुला। और फिर उसके बाद आप लिखिए द पेनिनसुला प्लाटो, एक्चुअली प्लाटो हम लोग है ये, द पेनिनसुला प्लाटो। फिर उसके बाद लिखिए डेजर्ट्स, डेजर्ट्स। देन वी विल स्टडी कोस्टल प्लेन्स, और ये चैप्टर का जो एंड होगा वो हो जाएगा बाय स्टडीइंग आइलैंड्स। तो हमारे इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे बुक को खोल के, जो मैक्सिमम वेटेज दिया गया है इट इज गिवन टू माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है। तो मैंने चैप्टर का डिवीजन कुछ इस तरीके से किया है कि मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स को डील करूंगा लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन से लेकर आइलैंड्स तक कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो 2 पेजेस जो हैं वो इसको दिए गए हैं, 2 पेजेस, ठीक है, और बाकी को 2 पेजेस दिए गए हैं यहां से वहां तक। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि किसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से हमको उस पर इतना ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर माउंटेन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और माउंटेन्स की शुरुआत जो है करने से पहले यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, उस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो आपको ये पूरा ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब का पूरा आपको मैप दिख रहा है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं इस कलर का, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं कि मुझे कोई और कलर से यहां दिख जाए। ओके, लेट मी ट्राई। इज इट विजिबल? अब आप लोग कैसे जवाब दोगे पता नहीं मुझे। एनीवे, चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, आई विल राइट ऑन दिस पार्ट, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक बात है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, साउथ अमेरिका। दिस पोर्शन इज अफ्रीका, दिस कॉन्टिनेंट इज एक्चुअली अफ्रीका, ठीक है।
ये वाला कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, AUS, ठीक है। यहां आपको जो दिख रहा है दिस इज बेसिकली यूरोप, यूरोप, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, एंड दिस इज एंटायरली एशिया, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन दिस इज एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये जो आप बेसिक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोबारा मैंने इसलिए रिपीट किया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक टाइम ऐसा था बच्चों जब ये जितने भी लैंड मास आपको दिख रहे हैं ना अलग अलग, साउथ अमेरिका यहाँ, नॉर्थ अमेरिका यहाँ, अफ्रीका यहाँ, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितना भी आपको अलग अलग दिख रहा है, इसकी थ्योरी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये सारा एक टाइम ऐसा था, ये जितना भी लैंड मास है ये पहले पूरा एक हुआ करता था, ठीक है। ये थ्योरी थी कि ये पूरा जमीन जो है ये पूरी एक साथ हुआ करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस जमीन में चीजें क्रैक्स होने लगे और ये जमीन के टुकड़े टूटने लगे, और टूटने के बाद ये जमीन के टुकड़े अलग अलग तरह, अलग अलग रास्ते में, अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करने लग गए। तो जब ये सारा जमीन एक हुआ करता था, जब ये सारा जमीन पूरा एक था, जब ये टूटा नहीं था, उस वक्त इस जमीन को हम लोग बोलते थे गोंडवाना लैंड। समझते जाइएगा, गोंडवाना लैंड, बहुत आसान है। क्या बोला? गोंडवाना लैंड क्या है कि भैया जब ये सारी जमीनें जो हैं ये मिली हुई थी, ये ऐसे कंबाइंड थी, अब जब कंबाइंड थी तो इसको हम क्या बोलते थे, एक बहुत ही बड़ा सा जमीन का टुकड़ा हो गया जिसको हम लोग कहते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो ये जमीन है वो उनकी, भाई ये जमीन किस पे रखी है, ये जमीन जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये नीचे कुछ प्लेट्स पे रखी हुई है, प्लेट्स, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। सी दिस वर्ड, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो एक प्लेट के नीचे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। वो प्लेट जो है वो नीचे क्या है, वो मूव करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अर्थ में क्या क्या चीज मिलता है, अर्थ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर, पढ़ा है ना ये चीज। और क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक फ्लूइड टाइप की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ये भी आप लोग ने पढ़ा है, राइट। तो बेसिकली इस एस्थेनोस्फीयर पे, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर एक कैसी लेयर होती है, मॉल्टन लेयर है, थोड़ी सी लिक्विड टाइप की है, तो उस पर स्लिप करना आसान है। अगर एस्थेनोस्फीयर नहीं होता तो क्रस्ट और मैंटल कैसे हिल सकते थे? नहीं हिल सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही सॉलिड हो जाते। लेकिन क्रस्ट जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, भाई क्रस्ट है, उसकी प्लेट है, और प्लेट के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स जिस पे ये रखे हैं कॉन्टिनेंट्स, वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था, बाद में ये टूट गया, और टूटने की वजह से ये जमीन एक इधर चली गई, एक यहां चली गई, यहां पर एक आ गई, और ये ऐसे चली गई, राइट। अभी जो आपको यहां पर दिख रहा है इंडिया जो इससे चिपका हुआ है, बेसिकली पहले इंडिया यहां पर नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर यहां दिखाता हूं, प्लीज इसको देखिए। अब आपको ये चीज दिख रहा है यहां पर, देखिए क्या दिख रहा है कि ये इंडिया का लैंडमास है, ठीक है, ये इंडिया का लैंडमास है, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर ये इंडिया की लैंडमास का मतलब इंडिया की प्लेट है। ये जो आपको इंडिया दिख रहा है ना, ये वाला इंडिया, जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये इंडिया की पूरी प्लेट है, और यही इंडिया की प्लेट पानी में तैरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ये जो आप दिख रहा है ये वाला एरिया जिसको हम एशिया बोल रहे हैं, ये वाला एरिया, ये ठीक है ना, ये है यहां पर यूरोप की प्लेट, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो थी वो ऐसे मूव करना शुरू करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये इंडियन प्लेट है, ये ऐसे मूव करना ऊपर शुरू करती है, और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाती है, देखिए तो यहां इक्वेटर लिखा हुआ है, इक्वेटर क्रॉस करती है, और फिर ऊपर लिखा है देखिए यूरेशियन प्लेट। ये इंडिया की प्लेट ऐसे फ्लोट करते 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 यहां पहुंच गई इस पर्टिकुलर जगह पे। जब यहां पहुंच गई तो अब ये टकराने लगी किससे?
यूरेशियन प्लेट से। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, यहां पर देखिए। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, कई सारी प्लेट्स का नाम आपको अलग अलग दिख रहा है। जैसे मैंने बताया ना, कॉन्टिनेंट्स किस पे रखे हुए हैं, कुछ प्लेट्स पे रखे हुए हैं। उन प्लेट को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, यह है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन बना हुआ है यूरोप से, तो जहां यूरोप है उसके नीचे एक प्लेट है, इसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, फिर ये देखिए अरेबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, ठीक है, देन यू हैव ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंदा प्लेट। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स हैं। और ऐसे ही ये वाला जो प्लेट दिख रहा है आपको, ये इंडियन प्लेट है, राइट। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर और समझाऊंगा कि एग्जैक्टली चीजें हुई कैसे। जरा देखिए, जरा यहां पर प्लीज सी। देखिए बच्चों, क्या था कि पहले एक बड़ा सा गोला हुआ करता था, समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी मेरा कहने का मतलब यह कि पहले पूरा जमीन एक साथ थी, तो इसको हम बोल रहे हैं गोंडवाना लैंड जी। लेकिन क्या हुआ कि जमीन टूटी, और टूटने की वजह से इसके टुकड़े इधर उधर होना स्टार्ट हुए। उनमें से जो इंडिया वाला प्लेट था, इंडिया वाला प्लेट, वो मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स दी यूरेशियन वाला प्लेट। ऐसे यहां पर यूरेशियन प्लेट थी, इंडिया की प्लेट जो है वो ऊपर मूव करना शुरू करती है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इंडिया की प्लेट ऐसे मूव कर रही है, तो यहां पर क्या दिखेगा। यहां पर तो एक सी था, जिसको हम बोलते थे टेथीज सी, टेथीज। ये एक यहां पर सी था पहले। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडिया की प्लेट ऊपर आती चली गई यूरेशियन प्लेट के पास, ये यूरेशियन प्लेट है, जैसे जैसे इसके यहां पर आती चली गई, ये समुंदर जो था टेथीज, ये खत्म होना शुरू हो गया। अब कैसे, मान लीजिए जहां मैं खड़ा हूं, ये क्या है, मैं हूं यूरेशियन प्लेट, दिख रहा है, मैं हूं यूरेशियन प्लेट, आप हैं इंडियन प्लेट। अब आपकी प्लेट मेरी तरफ तैरते हुए आ रही है, देखिए ये प्लेट है, ये ऐसे तैरते हुए आ रही है, तो बीच में क्या है, समुंदर है। ये प्लेट आ रही है, आ रही है, आ रही है, और एक टाइम ऐसा आया कि ये समुंदर टोटली वैनिश हो गया। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता, आप थे क्या। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि जब ये प्लेट आज इंडिया यहां पर पहुंच के यूरेशियन प्लेट से कनेक्टेड यहां पहुंच चुकी है, जब इस जगह पर इंडिया प्लेट आ चुकी है, तो यहां पर क्या फॉर्म हो गए हैं, हिमालयस बन गए हैं। बन गए हैं कि नहीं, यहीं पर तो अपने हिमालयस हैं। और हिमालय के टॉप पे जो मिनरल्स मिले हैं, वो सेम मिनरल्स हैं, वो सेम डिपॉजिट्स हैं जो टेथीज सी में कभी मिलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्लेट ऐसे आई यूरेशियन प्लेट की तरफ, मैं यूरेशियन प्लेट हूं, तो यहां का जो समुंदर था वो ये प्लेट मुझसे टकराई, और प्लेट मुझसे टकराएगी तो क्या होगा भाई, कुछ तो होगा, टकरा गई है तो समुंदर क्या भाई हुआ, क्या एक्चुअली हुआ ये कि ये प्लेट ऐसे मुड़ के ऊपर आ गई, ऐसे ऊपर आ गई। उससे क्या हुआ, जमीन निकल आई, जमीन निकलने से हिमालय बन गए, राइट। तो हिमालय की चोटी पे जो मिनरल्स के डिपॉजिट मिले हैं, वो वही हैं जो समुंदर के अंदर मिले थे एक टाइम पे। इससे ये प्रूव होता है कि वहां पर टेथीज सी हुआ करता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट, या फिर हम बोलते हैं टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक थ्योरी क्या है कि जो भी आप यहां पर देख रहे हैं कंट्रीज को, वो किसी ना किसी प्लेट के ऊपर रखे हुए हैं, और वो प्लेट जो है वो मूव करती है। जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, मतलब वो मूव करती हैं एक दूसरे प्लैनेट्स की तरफ, तो वही होता है टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं उसको हम लोग। चलिए अब जरा थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, मैंने क्या बताया, इमेजिन करिए ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। अब सोचिए क्या होगा, ये है क्या, ये है हमारी इंडिया की प्लेट। अब इंडिया की प्लेट ऐसे आ रही है, ये यूरेशियन प्लेट है, ऐसे आई आई आई, ऐसे पास आई, और जब ये एक बार पास आएगी और जब इससे टकराएगी, तो आप बताइए कि यहां पर क्या होगा। ठीक है, जब टकरा रही है तो क्या होगा भाई, दो चीज की टक्कर हुई तो क्या होगा। उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप्स के इंटरेक्शन हो सकते हैं प्लेट्स के बीच में। भाई ये प्लेट्स थी ना, अब ये प्लेट्स कितने टाइप के इंटरेक्शन कर सकती है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जरा, देखिए एक तो टाइप जो हो गया, टाइप्स की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। देखते हैं क्या टाइप्स आया इंटरेक्शन का। देखिए क्या हो रहा है कि अगर हो सकता है कि दो प्लेट जो है वो ऐसे टकरा रही है, मेरा ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, जरा देखिएगा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है।
ये प्लेट ऐसे मान लीजिए टकरा रही हो, ऐसे भाई दोनों प्लेट्स हैं ऐसे रखी हो, और ये प्लेट चूंकि मैंने क्या बताया मूव कर रही हैं, तो हो सकता हो ये प्लेट्स ऐसे मूव कर रही हो, राइट। और जब इस तरह से मूवमेंट होगा प्लेट्स का आगे पीछे इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। प्लीज राइट, लिखिए इसको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। अब ये आप सोच रहे हो कहां दिया है एनसीईआरटी में, बेटा ये चीज एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जब खोलोगे तो दूसरे ही पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। वो लाइंस ऐसी लिखी हैं कि आपने अगर ये नहीं समझा तो फिर आप गए काम से, इसलिए समझ लीजिए। पहला बाउंड्री इंटरेक्शन क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या हो रहा है, सपोज ये कोई प्लेट है, ठीक है, कोई कॉन्टिनेंट है, और बगल से ये भी कोई प्लेट है यहां पर, ठीक है। तो यहां कैसा कैसा यहां पर मूवमेंट हो रहा है, यहां पर मूवमेंट ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। आई होप ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और इंटरेक्शन हो सकता है, वो क्या होगा जरा देखिए, जरा हम बात करते हैं। अब यार हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट आपकी ये है। अब हो सकता है ये प्लेट ऐसे थी और ऐसे आने पे क्या होगा, ये प्लेट ऐसे पास आ रही है और ये टकरा जाएंगी। जब प्लेट्स टकरा जाएंगी तो क्या होगा भाई, डेफिनेट सी बात है ये एक दूसरे को धक्का दे रही होंगी, भाई पास आ रही थी ना, पास आती गई आती गई। अब क्या होगा, अब ये और धक्का देंगी और धक्का देंगी और धक्का देंगी, तो देखिए क्या बन रहा है, इस तरह से यहां पर ऊपर जमीन उठ गई और क्या बन गया, पहाड़ बन गए। इसी तरीके से हमारा हिमालय फॉर्म हो गया है। समझ में आ गया, तो समझ लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। जब ये इंडियन प्लेट ऐसे आई और यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, तो उसके बाद यहां पर इस तरह का बेंड स्टार्ट हो गया, बेंड, ठीक है। आप वर्ड पढ़ोगे एनसीईआरटी में कि हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स, तो देखिए ये फोल्ड है कि नहीं, देखिए ये फोल्ड हो रहे हैं, ये देखिए पत्थर जमीन है, ये फोल्ड हो रही है, इस वजह से देखिए ये ही बन गए हमारे हिमालयाज। आई होप आपको हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आ गया। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी कन्वर्जेंट प्लेट इंटरेक्शंस, कन्वर्ज हो रही है दो प्लेट, तो बिकॉज कन्वर्ज हो रही हैं इसकी वजह से हिमालय फॉर्म हो रहा है। इसको हम बोलेंगे, दूसरा यहां पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा हो गया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका एक चीज। तो अब इसमें कैसे हुआ, इसमें कुछ ऐसे हुआ कि मान लीजिए ये एक प्लेट थी और एक प्लेट ये थी, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट ऐसे मूव कर रही थी और ये वाली प्लेट ऐसे मूव कर रही थी। जब दोनों प्लेट्स क्या हुआ, पास में आ गई, ऐसे आ गई, तो यहां पर ये प्लेट ऐसे मान लिए टकराने लगी, तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेट होगी जो थोड़ा नीचे आ जाएगी, एक प्लेट होगी जो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी वो ऐसे पहुंच जाएगी। और यही रीजन है कि आपका ये हिमालय फॉर्म हो जाते हैं। तो अपना ये समझ लीजिए इंडिया का साइड है, इंडिया की प्लेट ऐसे आई और यहां टकराई, ये यूरेशियन प्लेट थी, इससे ये हिमालय फॉर्म हो गए। और फिर ये पीछे आपको दिख रहा है पूरा चाइना है, तिब्बत चाइना का पोर्शन है। समझ में आ रहा है आपको ये। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शंस, ठीक है, की वजह से हमारा यहां पर हिमालयस फॉर्म हो गए। हिमालय का फॉर्मेशन आपको इस वजह से होता दिखेगा। पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए, और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि अगर प्लेट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन है, ऐसे ऐसे इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, ठीक है। अब जब भी प्लेट ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करेगी, इमेजिन करिए, इसका मतलब क्या है कि भैया इसका मतलब है कि जमीन हिल रही है, और जब जमीन हिलती है तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाता है, होता है कि नहीं। तो बेसिकली जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स के में मूवमेंट होने लगता है, दिस लीड्स टू अर्थक्वेक। तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन से अर्थक्वेक्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक तो आपको इसमें भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि दो प्लेट हैं वो टकरा तो रही हैं, लेकिन यूजुअली कन्वर्जन बाउंड्री इंटरेक्शंस में क्या होता है, हिमालय फॉर्म होता है। लेकिन हाँ अर्थक्वेक भी आता है, तभी देखिए आप क्या होता है, आए दिन आपको हिमालयस में, अफगानिस्तान के पास
आपको आए दिन हिंदू कुश में क्या मिलेगा, अर्थक्वेक का सेंटर मिलता है, अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंदर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। ठीक है, हमारे जितने भी ज्योग्राफर्स हैं इस दुनिया में उनको बाहर का सब पता है, स्पेस का बहुत जानकारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम ह्यूमन बींग्स को अर्थ के अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं पता है। दैट इज दी वेरी, आप देखिए सैड पार्ट, या हम पता ही नहीं कर सकते हैं अभी, या पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब देखिए बारिश कब होगी फोरकास्टिंग हो जाती है, सुनामी आने वाली है फोरकास्टिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक आने वाला है इसकी फोरकास्टिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वो चीज समुद्र के अंदर से, वो चीज आपको जमीन के अंदर से निकल रही है कि नहीं। वोल्केनिक एरप्शन होने वाला है, इसकी फोरकास्टिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर से हो रहा है। कभी सुना है आपने पहले से आपका डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट कह दे कि भैया वोल्केनिक एरप्शन होने वाला है? कोई नहीं बता पाता है, अचानक होता है और इसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत मारे जाते हैं। अर्थक्वेक अचानक होता है और लोग मारे जाते हैं। तो हमें अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा, हमको बाहर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अंदर की इंफॉर्मेशन अभी मिलना बहुत बाकी है। तो ये हो गया अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक तो किसी वजह से भी आएगा, चाहे मान लीजिए वो ट्रांसफॉर्म हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, और तीसरा फॉर्म जो है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसमें समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से अंदर मामला चलता है। बाउंड्री डाइवर्जेंट का मतलब यहां क्या हो गया कि एक प्लेट ये रही, ऐसे प्लेट रही होगी कोई एक, हो सकता है किसी कारण की वजह से यहां जो प्लेट है, प्लेट मतलब ये जो जमीन है, वहां जमीन नाजुक हो, कमजोर हो, और कमजोर होने की वजह से वो जमीन क्या हो गई है, ऐसे थी वो जमीन टूट गई, रप्चर हो गई बीच से, वो जमीन रप्चर हो गई, ठीक है। ये जमीन थी, ऐसे जमीन जुड़ी हुई है, किसी रीजंस की वजह से, फॉर रीजंस अननोन, हमको नहीं पता क्या है, क्योंकि बीनीथ द अर्थ हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेट जो है वो डाइवर्ज होने लगती है, दूर जाने लगती है। और जब वो दूर जाएगी तो क्या होगा, मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलने लगेगा। ये प्लेट ऐसे मूव करने लगेगी, ये वाली प्लेट ऐसे मूव करेगी। नाउ इमेजिन, मैं आपको इस जगह पे मैं एक आपको लेंस बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा और जूम करते हैं जरा इसको, क्या हो रहा है यहां पर देखिए। यार ये क्या हो रहा है, देखिए जरा एक बार आप, ये प्लेट ऐसे आ गई इस साइड को, ये यहां चली गई और दूर चली गई, तो बीच में जो आपको इतना बड़ा गैप दिखने लगा, इससे क्या होगा, इससे इमीडिएटली ऊपर लावा निकलने लगता है, मैग्मा निकलने लगता है। और जब लावा और मैग्मा निकलता है तो क्या होगा, यही लावा मैग्मा ऊपर चला जाता है बहुत तेजी से, और फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और फिर इस तरह से ये क्या बना देता है, वोल्केनोज बना देता है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन से वोल्केनो बनाते हुए दिखाया, अर्थक्वेक भी आ सकता है। मान लीजिए यही डाइवर्जेंस अगर समुद्र के अंदर हो जाता है, भाई समुद्र के अंदर की जमीन फट जाएगी, तो फिर वही चीज निकलेगा, और निकलेगा तो क्या होगा, इस बार सुनामी आ सकती है। वही चीज अगर जमीन पे हुआ, वोल्केनो आ जाएगा। समझ रहे हैं फीचर्स कैसे बन रहे हैं? हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल फीचर्स बनते कैसे हैं। थोड़ा सा इसमें चले जाइए, आप समझना है, हमको रटना नहीं है, एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा, मत परेशान होइए, पहले क्लास का मजा लीजिए आज आप। समझ रहे हैं? अगर एक प्लेट है और वो प्लेट ऐसे ऐसे दूर होने लगती है, क्रैक हो जाती है, तो बीच में जैसे ही स्पेस बनेगा तो उस स्पेस से क्या निकलेगा, भाई मैंने बताया ना, अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा भरा पड़ा है, वो मैग्मा बाहर निकलेगा। जैसे ही मैग्मा निकलेगा ऊपर जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वोल्केनोस बन गए। यही इरप्शन समुद्र के अंदर होगा, सुनामी बन जाएंगी, राइट। कन्वर्जन बाउंड्री की बात करें तो ये कन्वर्ज हो रही थी दो प्लेट, एक प्लेट टकरा रही है दूसरे से, ये ऊपर बन निकल जाएगा, हिमालय बन गया। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के फुल चांसेस हैं। यही तो होता है, अर्थक्वेक आने जमीन हिलने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर, आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलिए, पहला पेज पढ़िए, तो पहले पेज में आपको हिडन लाइंस पढ़ेंगे। अगर हिडन लाइंस, तो उन लाइंस में कहीं ना कहीं आपको यही चीज बताई गई है, यही चीज मैंने थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप उन चीजों को भी जान जाएं। अब एक बार आप एनसीईआरटी की वो लाइन फिर से पढ़िए, अब आपको उसका पूरा मतलब समझ में आने वाला है बच्चों, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमको सिर्फ समझना है। देखिए आप लोग मुझसे समझिए,
नोट्स, आंसर्स वो आपको किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं मिल रहे होंगे वो आप मुझसे पूछते ही है, आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस किताब है आपके पास, एनसीईआरटी आपके पास है, आंसर आपका बहुत बढ़िया बनेगा, डेफिनेशन। लेकिन समझ तो लीजिए पहले क्या बोल रहा है, रटना नहीं पड़ेगा उससे, आप आंसर्स अपने आप लिख लेंगे और बहुत अच्छे लिख के आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो हम लोग इस चैप्टर में पहले चर्चा करेंगे, वो हम करने वाले हैं हिमालयास के ऊपर, ठीक है। यही हमारा पहला फिजिकल फीचर होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर हिमालयस को लेकर। तो हिमालय की बात करें अगर हम लोग, तो हिमालय अपने इंडिया में अगर देखें बहुत ही अलग चीज है, बहुत ही। और उसका फॉर्मेशन का रीजन समझ में आ गया, हिमालय फॉर्म कैसे हुए बता दिया मैंने आपको। इंडियन प्लेट ऐसे फ्लोट करते आई और वो यूरेशियन प्लेट पर टकरा गई। इमेजिन करिए ये बोर्ड, जो वहां बोर्ड लगा है वो एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट को अंदर घसोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। और इंडियन प्लेट ही आ रही है, जैसे ही इंडियन प्लेट टकराई ये बोर्ड खड़ा हो गया, एंड बोर्ड इज नथिंग बट दी हिमालय। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हिमालय जो है वो फॉर्म होता है। तो हमारे हिमालय जो है वो एक तरीके से फोल्ड माउंटेन्स है, ये फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिमालय एक फोल्ड माउंटेन्स है, और आई होप अब आप फोल्ड माउंटेन्स का मतलब समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक वर्ड को आपको समझा दूं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स ही मैंने आपको इसलिए समझाया कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप फोल्ड पढ़ रहे हैं, आगे आप चल के फॉल्ट माउंटेन्स पढ़ेंगे तो सोचेंगे फोल्ड क्या था, फिर समझ रहे हैं। अभी से आप देख लीजिए फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है इनके साथ की एक फीचर ये भी है कि आप देखेंगे तो ये पूरा वेस्ट से लेकर, इंडिया के पूरे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये यहां एक्सटेंड करते हैं, पूरी तरह से ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको एक फीचर बताऊं इनका, कि जब ये एक्सटेंड करते हैं तो जो इन हिमालयस की बेसिकली जो हम कह सकते हैं ऊंचाई है, एलिवेशन की बात करें अगर हम एलिवेशन, तो ज्यादा ऊंचाई जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी वेस्ट में, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई। लेकिन जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो बेसिकली ऊंचाई ऐसे ऊपर नीचे है, मतलब ज्यादा वेरिएशंस कहां पर हैं, तो वो आपको ईस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखनी है कि वेस्ट के हिमालयस की बात करें तो यहां पर विथ जो है, विथ वो ज्यादा होती है, विथ इस जगह पे ज्यादा है। और अगर ईस्ट की तरफ बात करें तो यहां पर विथ जो है कंपैरेटिवली कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ईस्ट और क्या वेस्ट कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ईस्ट और क्या वेस्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर समझिएगा, ये पॉइंट्स में फिर वापस आऊंगा और पॉइंट यहां पर लिखूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आपका मैप वर्क साथ में होता चला जाए। मैप वर्क जैसे ही करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरा देखिए, अब ये आपको दिख रहा है यहां पर, दिस, आई होप आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मुझे स्क्रीन में आ रहा है कि ये दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लैक कलर आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा डार्क कर दे रहा हूं, आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दी हिंदू कुश, दिख रहा है, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली, ये क्या है, ये है हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको अगर देखने को मिलेगा, जस्ट ऊपर, हेयर यू विल फाइंड एट दिस पॉइंट, यहां पर आपको मिलेगा, राइट यहां पर मिलेगा आपको, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको, पमीर नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग पमीर नॉट, ठीक है। मैप वर्क देखते जाइएगा क्या मार्क कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जरा देखिए हिमालयस को, तो बच्चों हिमालय जो है वो पूरा एक्सटेंड करता है, ये सारा एरिया जो आप देखेंगे, दिस कंप्लीट एरिया, यहां से लेकर ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, एंड कंप्लीटली टिल अरुणाचल प्रदेश जब तक एंड नहीं हो जाता, ये सारा एरिया, ये हमारा हो गया ईस्टर्न साइड का, जिसको मैं बोल रहा था ना ये ईस्ट एक्सटेंड, तो ये हमारा इंडिया का ईस्ट है ना, ये वाला, तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा वेस्ट। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वाला हिस्सा वेस्ट है, ये सब हिस्सा वेस्ट है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, वेस्ट में काउंट करते हैं, वेस्ट हो गया, तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो अगर आप इन हिमालयास को देखें, ये सारे हिमालयास, तो मैं आपसे यही बता रहा था कि ये वाले हिमालयास का विथ जो है ज्यादा चौड़ा है, मतलब यहां पर आपको हिमालयास की विथ, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक वो हिमालयास एक्सटेंड कर रहे हैं, इमेजिन करिए ऐसे हिमालय खड़ा हुआ है, आप सामने से देख रहे हैं तो ये पूरा हिमालय दिख रहा है, लेकिन ये जो हिमालय आपको दिख रहा है ये अंदर कितना है, ये बहुत अंदर है, मतलब जितना अंदर यहां पर है ऑन दी वेस्ट साइड उतना ईस्ट पे नहीं है, ये मेरा कहने का पॉइंट है। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये पूरा हिमालय का एरिया होता है, ठीक है, दिस एंटायर एरिया जो है ये हिमालय कहलाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। पहला चीज तो ये हो गया हमारा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो हिमालयस हैं बेसिकली ये डिवाइड किए गए हैं, दीज आर डिवाइडेड ऑन दी बेसिस, आप देखेंगे कि इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है, जैसे कि आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग, यहां थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा, देखिए जरा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जो लेयर आपको देखने को मिलेगी वो आपको यहां ये देखने को मिलेगी, ठीक है, ये एक लेयर मिलेगी जो हिमालयस की मिलेगी, उसके बाद आपको एक लेयर और मिलने वाली है और वो ये वाली लेयर होती है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक लेयर और मिलेगी जो और पतली सी होती है, राइट। तो ये जो पहली लेयर है, तो बेसिकली मैंने आपको इसमें 3 लेयर बताई हैं, 3 लेयर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता देता हूं, 3 लेयर हैं देखिए। तो पहली लेयर जो यहां से आपको मिलेगी, सपोज फॉर एग्जांपल यहां से मिल रही है ये वाली लेयर, ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री लिख लीजिए इसको हम बोलते हैं हिमाद्री, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, और इसी को हम बोलते हैं इनर हिमालयाज। अब इनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस सबसे पहले अगर ये इंडिया की प्लेट थी तो ये इंडिया की प्लेट कहाँ, ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरोप की प्लेट है कि नहीं, ये यूरोप की प्लेट है, ये वाली पूरी आपकी एशियन प्लेट है, ये वाली एशियन प्लेट है। तो जब ये टकराई जाके जब ये हिमालय फॉर्म हुए तो सबसे पहले कौन से हिमालय बनेंगे, ये वाले बनेंगे, जब सबसे पहले ये वाले बन रहे होंगे तो इसको हम लोग बोलने लगे इनर हिमालयाज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये प्लेट और धक्का देगी भाई, ठीक है ना, अभी तो इतना धक्का दिया तो ये बन गया, अब ये सोचिए ऐसे आ रही है, ये धक्का दिया तो ये बन गया, ऐसा बन गया, और धक्का देगा तो यार ये वाले भी तो उठने लगेंगे एक टाइम के बाद, समझ रहा हूं बात को, ठीक है ना भाई, यहां आया इसने पुश किया इसमें तो हिमालय बने, लेकिन ये और पुश भी तो कर रहा है, जब और पुश करेगा तो उसके बाद सेकेंड लाइन जो है हिमालय की वो आपको देखने को मिलेगी, वो है ये वाली लाइन, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, आप देखिए ये पूरा जो है इस पर्टिकुलर जगह से निकलता है, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया, बेटर होगा हम इसको दोबारा क्रिएट कर लें, देखिए जरा, तो ये वाला एरिया देखिए, ये ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये बेसिकली आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हिमाचल, हिमाचल हिमालयाज, या इसको हम लोग कहते हैं लेसर हिमालयाज, ठीक है, इन दो नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब हिमाद्री की बात बताऊं आपको मैं, तो इसकी जो हाइट होती है हिमालयाज की वो 6000 यहां देखिए फीट तक जा रही है, ठीक है, लेकिन जो इनकी है इट इज रेंजिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 3700 टू 4500, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, राइट। अब और धक्का दे रही है इंडिया की प्लेट यूरोप की प्लेट पे, ठीक है, तो जब और धक्का दे रही है तो यहां पर एक लाइन और फॉर्म हो जाती है और वो कहलाती है सबसे नीचे वाली, एंड दैट इज कॉल्ड एज शिवालिक्स, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, शिवालिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में, यानी हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सम प्लेसेस लाइक दिस पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे आपको जगह जगह, ठीक है, यहां आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ चीजें इसको हम बोलते हैं, आई एम कॉलिंग देम एज डून्स, डून्स के नाम से जाना जाता है, ये दिखाई दे रहा है ना कलर, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इनको हम क्या कहते हैं, दून्स। तो ये क्या है, आपको एनसीईआरटी मिलेगा कि कुछ लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेस मिलेंगी बिटवीन दी हिमाचल हिमालयाज एंड दी शिवालिक हिमालयाज, एंड दोज आर कॉल्ड एज दून्स। सो द एग्जांपल्स ऑफ दून्स आर, यस आप लोग सही जान रहे हैं, जैसे कि हो गया देहरादून। अब देहरादून जो है वो एक दून है, ठीक है, यानी एक बड़ा हिमालय था, हिमाचल हिमालय था, ठीक है, फिर नीचे आपको आगे शिवालिक हिमालय मिलेंगे, लेकिन बीच में ये दून बन गया, और दून जहां पर बना तो उसको हम लोग बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, और वहां पर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हो गया देहरादून। आई होप ये आपको एकदम यहाँ क्लियर हो गई होगी चीज, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक आध यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं इनफैक्ट, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने दिखा कोटली दूम और पाटली दूम, दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं इसके साथ। कोटली दूम लिख लीजिए, कोटली दूम, दून सॉरी दून, ठीक है, और पाटली दून, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर से, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, शिवालिक्स की हाइट क्या है, शिवालिक्स की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं, 900 के लेकर 1100 से के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, इसको हम लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, इसका हाइट 6000 मीटर्स हो गया, 6000 मीटर्स, है ना। तो जो वर्ल्ड के बड़े बड़े माउंट पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स, जैसे कि हम बताएं माउंट एवरेस्ट, जैसे कि हम देखें माउंट एवरेस्ट, तो ये हमको कहाँ मिल रहा है माउंट एवरेस्ट, ये हमको मिलता है हिमाद्री में, ये हमको मिलता है ग्रेट हिमालयाज में, या फिर हम कह सकते हैं ये हमको मिलता है इनर हिमालयाज में, ठीक है। तो इसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और इसकी जो हाइट है अब पहले थी 8848 मीटर्स, लेकिन रिसेंटली बच्चों क्या हुआ है कि चाइना और नेपाल ने मिलकर दोबारा माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापा है रिसेंटली, अभी 2 महीने 3 महीने पहले। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी हाइट जो है वो बढ़ के इट इज नाउ 8850 मीटर्स ये हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि इंडिया का प्लेट का जो प्रेशर है, फोर्स है, वो यूरेशियन प्लेट पे अभी भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये हिमालयाज और ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हो सकता है एक टाइम तो आएगा ना कि ये टूटेंगे भी, यस डेफिनेटली ऐसे ही होता है, और यही मदर नेचर यही करती है, यही करती है मदर नेचर। मदर नेचर या हमारी जो नेचर है वो अपने आप चीजों को एडजस्ट करता है। जब भी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम मिस होगा, जहां भी अनस्टेबिलिटी आएगी, अपने आप मदर नेचर विल डू समथिंग, और फिर वो आपको इमीडिएटली क्या मिल जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी हो चुकी होती है, और दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे बॉल हो, चाहे पानी हो। पानी वहीं तक बहेगा जहां तक उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, अगर ऐसे है तो ऐसे बहता चला जाएगा, लेकिन जहां उसको मिली स्टेबिलिटी, प्लेन हुआ, वहां वो जाके रुक जाता है। सेम विद बॉल, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा होता है बॉल, यही चीज यहां पर अर्थ के साथ होती है, अर्थ भी स्टेबिलिटी ही खोज रही है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको ये जो 3 क्लासिफिकेशन किए हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर 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 से अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जिसको हमको पढ़ना ही पढ़ना था, ठीक है। और इसमें माउंट एवरेस्ट मैंने आपको बताया इसमें लाई करता है, राइट, एंड दिस इज इन नेपाल, याद रखिएगा कि ये नेपाल में है, ठीक है। अगर आपसे इंडिया का पूछे तो इंडिया में आपको लिखना है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा हो गया, ये आप लिखिएगा। और बहुत सारे माउंटेन पासेस, बहुत सारे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट है, वो आपको कहाँ मिल रहा है, माउंट एवरेस्ट, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ येलो से, नहीं येलो से नहीं दिखेगा, चलिए इससे करते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट आपको यहाँ कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, साथ में आपको यहीं धौलागिरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तो मतलब बड़े बड़े जो आपको हिल्स देखने को मिल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट हुआ, धौलागिरी हुआ, और यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गया। अब आप ऊपर चलते हैं तो एक बार हम क्या करेंगे, रेंजेस को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी रेंजेस हैं वो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग उस पर भी नजर डालेंगे। अच्छा कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये देख लेते हैं,
कुछ छूट तो रहा नहीं है, वैसे सब ठीक है, चल रहा है, देखिए ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको इतना यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो मैंने बताई। अब देखिए ज़रा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको ज़रा बताऊंगा रेंजेस के बारे में। रेंज कैसे कैसे इंडिया में नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेगी। रेंज का मतलब हो गया पहाड़ों की एक बड़ी सी चेन, बड़ी सी चेन। अगर आप लोग घूमने गए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गए होंगे मनाली, है ना, आप लोग गए होंगे रोहतांग, तो अगर आप कश्मीर गए होंगे, रोहतांग गए होंगे, जैसे रोहतांग गए होंगे आप मनाली के पास, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको रेंजेस मिलते हैं, ठीक है ना, रोहतांग पास है वो, राइट। ऐसे आप जाएंगे अगर श्रीनगर, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, रेंजेस, जैसे पीर पंजाल रेंज। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये वाला है, ये वाला है, तो यहां पर हिमाचल में यू विल फाइंड सम, बेसिकली यू विल फाइंड सम रेंजेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद आपको दिखेगा धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपको देखने को मिलेगा पास में, दैट इज महाभारत रेंज, ठीक है। याद रखिएगा इन तीनों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। मैं जब गया था कश्मीर घूमने के लिए, तो व्हेन यू गो फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, तो आप पीर पंजाल रेंज को क्रॉस कर रहे होते हैं, मतलब आपको पीर पंजाल रेंज दिखती है, ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलाधर रेंज हो गया, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। और बेसिकली ये वाला आपने बता ही दिया आपको, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी है ये बता दिया, कंचनजंगा हो गया, राइट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आप उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चलिए हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो रेंजेस बच्चों ऐसा होता है कि सबसे पहले जो आपको यहाँ एक रेंज देखने को मिलेगी इस जगह पे, ऐसे लाइन बना लीजिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन बना लीजिए ऐसे लाइन। सबसे पहली वाली लाइन जो दिख रही है ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आइए, ये है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज यानी पहाड़ियों की एक रेंज है ये। उसके बाद आइए तो आपको यहां मिलेगी जास्कर रेंज, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहां मिलेगी दैट इज शिवालिक्स, शिवालिक रेंज, ठीक है। बेसिकली यहां पर कहीं आपको मिल जाएगा पीर पंजाल रेंज, ठीक है, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज इसी जगह पे मिलेगा, ऑल इन हिमाचल, ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब यहाँ धौलाधर ये आपको मिलेगा बेसिकली कश्मीर, जब आप जाते हैं जम्मू से श्रीनगर तो वहां पर आपको मिलता है। तो पीर पंजाल रेंज आपको यहाँ से पूरा ये एरिया कवर करते हुए दिखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप यहाँ पर बना ही लीजिए मैप, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कई सारे मैप्स लेके रखे हैं, इसको बना लीजिए एक बार, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बचा है, क्या क्या हो सकता है इसमें, मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें यही काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने यहाँ कवर किया है। अब देखिए क्या होता है कि हम हिमालयस को रीजन के तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, रीजन वाइज। और रीजन वाइज कैसे डिवाइड करेंगे कि देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर एरिया, मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है दिस, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, दिख रहा है ये, हाँ, इसको हम लोग यहां बोलते हैं पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज। अब मैं आपको बता रहा हूं इन ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज, पंजाब हिमालयाज या फिर इसी को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालयाज, ठीक है, कश्मीर हिमालयाज भी इसी को हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे, मतलब दिस इज बेसिकली, यहां बहती है इंडस रिवर, ये बह रही है रिवर इंडस, ठीक है, इंडस, और यहां बहती है ये रिवर सतलज। तो बेसिकली ये इंडस है और ये सतलज है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये है अपनी सतलज रिवर। तो इंडस और सतलज के बीच में
जो पहाड़ियां मिलती हैं, हिल्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर कश्मीर हिमालयाज या फिर पंजाब हिमालयाज। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बेसिकली साथ में हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं, हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सतलज से आगे बढ़ेंगे, सतलज से, ठीक है, और सतलज से अगर हम जाएंगे टुवर्ड्स द रिवर काली, सतलज से काली की तरफ जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर। तो बेसिकली ये जो एरिया आएगा उसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज, जब ये आपका जो उत्तराखंड का एरिया ये सब आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयाज या कुमाऊं रेंजेस। हिमालय लिख लीजिए, रेंज लिख लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। मतलब इंडस से सतलज कॉल्ड एज कश्मीर हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज। उसके बाद जब उत्तराखंड का एरिया आएगा कुमाऊं रेंजेस। उसके बाद जो आपको ये काली से लेकर टीस्टा तक, टीस्टा भाई यहां पर टीस्टा बह रही है, ये टीस्टा बहती है, ठीक है, टीस्टा यहां बह रही है, सिक्किम ऐसे निकल रही है। तो इसके बीच में, सतलज और टीस्टा के बीच में यहां जो एरिया होता है, इन पहाड़ों को हम बोलते हैं नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज। आई होप ये भी आपको यहां चीज समझ में आ गई होगी, राइट। और उसके बाद टीस्टा से लेकर यहां पर एक नदी बहती है, दैट इज कॉल्ड एज, इस नदी का नाम पहले मैं लिख दूं, इसको हम लोग बोलते हैं दिहांग। दिहांग बोली जाती है ये असम में, सॉरी अरुणाचल में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अरुणाचल में एज दिहांग। बट एक्चुअली इस नदी का ओरिजिनल नाम, अच्छा मैं आपको बताता हूं, पहले बता दूं कि राइट फ्रॉम टीस्टा से लेकर दिहांग तक इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं, ये वाला हिमालय, इसको कहा जाता है असम हिमालयाज, असम हिमालयाज। आई होप ये भी आपका चीज यहां क्लियर हो गया होगा। तो ये असम हिमालयाज हो गया, ठीक है। तो ये 4 रीजन में बटा हुआ है, आपके एनसीईआरटी ने ऐसे दिया हुआ है, राइट। अब मैं बात करने वाला हूं इस पर्टिकुलर रिवर की, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। देखिए ये जो रिवर की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यहां पर शायद एक मैप और होगा, यस एक मैप और है, देखिए जरा, बहुत अच्छी बात है। ये जो रिवर है बेसिकली बच्चों, ये शुरू होती है यहां से, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है, ये नेपाल हो गया, नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है, ये आपका भूटान का बॉर्डर है, तो ये आपका भूटान हो गया, ये आपका पूरा नेपाल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से एक नदी शुरू होती है और वो नदी ऊपर से बहती है नेपाल के ऐसे ऐसे पैरेलल बहती चली आती है और यहां पर आके इंडिया में ऐसे एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इस नदी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये नदी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, यानी इंडियंस क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। लेकिन यही नदी जब तिब्बत में बह रही है, ऊपर है ना, इंडिया से ऊपर है, तो ये तिब्बत में बह रही है। जब ये तिब्बत में बहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यारलुंग सैंगपो, यारलुंग सैंगपो। और जब ये नदी ब्रह्मपुत्रा यहां तक पहुंचती है तो बच्चों यहां के बाद ये नदी जो है वो अंदर की तरफ टर्न ले लेती है ऐसे, और अंदर की तरफ टर्न लेती है, और जिस पॉइंट से वो टर्न लेती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नामछा बारवा, नामछा बारवा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। बेसिकली यहां से आपको दिखेगा हिमालयस भी यहां से यू टर्न ले लेते हैं, नॉट यू टर्न, एक्चुअली बेंड कर जाते हैं। तो हिमालय हमारे ऐसे आते हैं, ये आपको हिमालय बताया मैंने कि भाई हिमालय ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यहां आएंगे, और इसके बाद यहां से हिमालय टर्न हो जाते हैं नीचे की तरफ ऐसे, ये हिमालय ऐसे टर्न हो जाते हैं। और जब यहां हिमालय टर्न होता है तो यहीं पर आपको दिखेगा ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो यहीं से इंडिया में घुस जाती है और ये पूरे इस तरह से आसाम में फ्लो करती है और फिर ऐसे निकल के इट ड्रेन्स बांग्लादेश। तो जब ये आसाम में बहती है उस वक्त हम इस नदी को कहते हैं दिहांग। अलग अलग नाम है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि लोकल नेम्स क्या है रिवर के, तो वही ब्रह्मपुत्रा को असम में दिहांग कहा जाता है, वही ब्रह्मपुत्रा को जब वो तिब्बत में बहती है तो उसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, वैसे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। स्टार्ट होती है नियर मानसरोवर लेक,
नियर, नियर देखिए मैं ऐसे नियर लिख रहा हूं, नियर मानसरोवर के पास ये नदी जो है शुरू होती है। एक नदी तो यहां से शुरू हो गई, एक नदी मतलब एक नदी शुरू हुई तो उसका डायरेक्शन आपको इधर देखने को मिला, ठीक है, लेकिन एक नदी जो है वो ऐसे बहना शुरू करती है ऊपर इधर की तरफ, राइट, ऊपर बहना शुरू करती है, एंड यहां से ये बहती हुई ऐसे निकलती है पूरी, ये क्रॉस हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली यहां पर, अब मैं आपको बताऊंगा जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये कौन सी है। बाकी आप लोग होमवर्क करिएगा कि ये रिवर सर ने बताई जो ऊपर निकलती है वो कौन सी रिवर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा सर्च करिए, इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं। एक नदी निकल रही है वो उधर बह रही है, एक नदी इधर बहने लगी, ठीक है, सर्च करिए कौन सी नदी है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है इस नदी के बारे में। अच्छा, अब मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या बताया कि ये हिमालय ऐसे आए और इधर को बेंड हो गए, तो जब ये बेंड हो जाते हैं तो यहां पर भी तो हिमालय बने होते हैं, यस, यहां पर भी हिमालय हैं। अब देखिए क्या हिमालय, यहां पर नाम कैसे कैसे होते हैं, ओहो देखिए, एक ये हो गया, यहां हिल्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मीजो हिल्स, मीजो हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस पर्टिकुलर रीजन, और फिर आपको ये देखने को मिलेगा। तो चूंकि ये नागालैंड के पास है इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं यहां पर नागा हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद जो आप ऊपर वाला हिल देख रहे हैं, अगेन ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स, ये सारे नाम हैं और ये सारे हिल्स हैं, एंड दीज आर पार्ट ऑफ दी हिमालयाज, इसलिए मैं आपको यहां पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। ये लोकेशन 3 की याद हो गई आपको। चलिए अब आगे देखिए जरा, एक लोकेशन और देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर भी ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना मेघालय का, मेघालय में एक्चुअली आपको 3 रेंजेस मिलेंगी हिल्स की, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, देखिए यहां पर छोटी छोटी बता रहा हूं, ये जो आपको दिखा, एक आपको ये दिखा रहा हूं और एक आपको ये दिखा रहा हूं। आई होप आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। देखिए पहला वाला जो है उसको हम बोलते हैं गारो, याद रखिएगा वो जी से स्टार्ट हो रहा है, गारो। दूसरा वाला होता है खासी, और तीसरा वाला होता है जंतिया, जंतिया, ये सारे हिल्स हैं, खासी हिल्स, जंतिया हिल्स और गारो हिल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये भी हो गया। ऐसे ही आपको यहां ऊपर देखने को मिलेगा, इस जगह पे यू विल फाइंड दाफला हिल्स, दाफला हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर अब बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दी। तो ये देखिए हिमालयस में तो हमको इतना ही जानना था, लेकिन अभी भी हमारा यहां पर चीजें क्लियर नहीं हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन और दिखाऊंगा बेटर तरीके से, मैंने वहां गलत दिखा दिया, मुझे यहां दिखा देना चाहिए था, है ना। तो कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर ये दिख रहा है दिस, दिस और दिस, तो ये हो गया हमारा क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिएगा, गारो पहले जी आएगा, फिर उसके बाद खासी के आएगा, यहां नहीं लिखते हैं तो दिखाई दिखना बंद हो जाएगा। देखिए इसको हम बोलेंगे यहां पर खासी हिल्स, भाई ABCDEFGHI जे यहां पर आ रहा है, तो पहले जंतिया ये हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद के आ रहा है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ABCDEFGHIJ और के, इस तरह से ये अरेंज्ड है। यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली हियर यू विल फाइंड, जैसा मैंने आपको बताया, दाफला हिल्स, दाफला हिल्स, ठीक है। यहां पर मैंने बताया देखिए क्योंकि नागालैंड में है, दिस इज दी नागा हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिखेगा, पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स, ठीक है। यहां आपको क्या दिखेगा, मीजो हिल्स, क्योंकि मिजोरम में है तो मिजोरम से हो गया मीजो हिल्स,
तो आई होप ये चीज आपको एकदम यहाँ क्लियर हो गई। और यही वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र ऐसे बह के आती है, तो यहां से ऐसे अंदर आ जाती है, असम में बहती है और ड्रेन्स बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग। और जिस जगह से घुसती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नामछा बारवा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा यहां पर आई गेस काफी कुछ हमने कवर कर दिया है। अब ये एक पॉइंट बचा है जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस हैं भाई, देखिए हिमालयाज हैं, पहाड़ बने हुए हैं, तो डेफिनेटली कहीं कहीं से बीच में रास्ते भी तो होते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहाड़ों के बीच से तो निकलते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं पासेस, क्योंकि वहां आप हिमालय होने के बाद भी आप वहां से निकल पा रहे हो, कहीं ना कहीं से पासेस बनाए जाते हैं। तो उन पासेस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये जो मैंने आपको 6-7 पासेस लिखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शिपकिला पास की बात करूं तो ये आपको देखिए, ला का मतलब होता है, ला का मतलब ही होता है पास। ठीक है, तो कभी ऐसे मत बोलिएगा शिपकिला पास, खाली बोलिए शिपकिला, क्योंकि ला का मतलब ही पास है। शिपकी ला, शिपकी नाम है, ला मतलब पास हो गया, तो शिपकी ला। शिपकिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये वही जगह है जहां से सतलज रिवर, सतलज रिवर जहां से इंडिया में एंटर कर जाती है, ये वही जगह है सतलज रिवर। ठीक है, फिर देखिए बारालाछा ला, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिपू लेक, ये कहां है, उत्तराखंड, अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था लिपू लेक। ठीक है, फिर नथुला, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, सिक्किम में है। जेलेपला सिक्किम में है। बमला और बॉम्डीला ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैंने उनको इस पेयरिंग में लिख दिया है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो देखिए शिपकिला और बारालाछाला हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नथुला और जेलेपला सिक्किम, बमला और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, और लिपुले उत्तराखंड। इसके अलावा बहुत सारे पास हैं, बहुत सारे, लेकिन वही है कि मैंने अभी आपको लिमिटेड लिखा है। वरना एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है अगिल पास, सबसे ऊपर टॉप पे देखने को मिलेगा, दिखा दे रहा हूं आपको, टॉप पे यहां देखने को मिलेगा आपको अगिल पास, ये लोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पासेस तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम कितने पास हमको देखने हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला पोर्शन था हिमालयस का, आई थिंक वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और जितना भी था मैंने सब मार्क करा दिया है आपको। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा पोर्शन है, 2 पेजेस में यही दिया है, बाकी 2 पेजेस में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, और कोई दिक्कत आपको होती है तो हम लोग आपके लिए हैं, तुरंत डाउट पूछिए, और हो सकता है कि मैं आपके डाउट स्लो रिप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे होते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।